एपिसोड के स्टार्ट में मिसुमी कहता है कि मियो टमोई की ब्लीडिंग को रोको। फिर मिसुमी एंड लीच दोनों ही एक्सप्लोजन वाली जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन बीच में लीच नीचे ही बैठ जाता है। एंड मिसुमी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड लीच कहता है कि मैं इस बॉडी के साथ फेमिलियर नहीं हुआ हूँ, शायद मुझे यहाँ से ही सारे क्रीचर्स को हील करना चाहिए। एंड मिसुमी कहता है कि तुम ये कर सकते हो। एंड लीच कहता है कि मैं हीलिंग मैजिक में काफ़ी अच्छा हूँ। मिसुमी उसे सबको हील करने को कहता है। फिर लीच हील करने को लग जाता है सबको। एंड मिसुमी आगे जाके देखता है कि वहाँ पर एक छोटी ऑर्क हाकुटो के पास बैठी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंजर्ड होता है, जिसे देख के मिसुमी कहता है कि मुझे पता है कि ये चीज़ क्या है, मैंने ये पहले भी फील किया है। फिर उसे अपनी पास्ट की मेमोरी दिखती है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि मोकोटो वो मर चुका है। यहाँ पर लीच कहता है कि मास्टर मैंने सारे क्रीचर्स को हील कर दिया है, लेकिन जो आपके पास है उसकी हालत ज़्यादा खराब है। फिर मिसुमी अपनी काई मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन वो काम नहीं आती। एंड फिर मिसुमी अपनी काई मैजिक पर एक और मैजिक का यूज़ करता है, जिससे वो हील होने लगता है। फिर लीच कहता है कि इससे आगे का काम मैं संभाल लूँगा। फिर मिसुमी अपना माना देखता है, जो कि आसमान में फ्लो कर रहा होता है। फिर वो छोटी ऑर्क मिसुमी को कोई चीज़ देती है, जिसे देख के मिसुमी समझ जाता है कि ये उसी ऑर्क की है। फिर वो छोटी ऑर्क कहती है कि वो ऑर्क एंड टमोई की फ्रैगमेंट इंसानों को रोक रही है। एंड फिर मिसुमी एक्सप्लोजन वाली जगह पर जाता है एंड वो देखता है कि आसमान में मिस्ट गेट खुल गया होता है। मिसुमी कहता है कि क्या ये गेट सीख तक जाने के लिए खोला गया था एंड इस वजह से ही एक्सप्लोजन किया गया था। फिर मिसुमी को एक गेट में एक एडवेंचरर सेंस होता है एंड दूसरे मिस्ट गेट में दो और एडवेंचरर सेंस होते हैं। एंड वहाँ पर टमोई की फ्रैगमेंट एंड ऑर्क को भी वो सेंस करता है। एंड अचानक टमोई एंड उस ऑर्क की सेंस गायब हो जाती है। एंड मिसुमी कहता है कि ऐसा तभी होता है जब कोई पर्सन मर जाता है। फिर मिसुमी अपना हाथ उस मिस्ट गेट में डालता है एंड उसे उस लड़की की मेमोरीज दिखती है, जहाँ पर वो बैग उस लड़की ने ही डाला था। फिर ये उन्हें चोरी करते हुए देखता है एंड इन लोगों को वो छोटी ऑर्क देख लेती है एंड ये लोग उस छोटी ऑर्क को लात मारते हैं। फिर यहाँ पर हाकुटो भी आ जाता है एंड उसके बाद टमोई की फ्रैगमेंट एंड वो ऑर्क भी आ जाते हैं। इन इंसानों को रोकने के लिए ये एडवेंचरर इन लोगों पर सामान फेंकते हैं, जिनमें मिसुमी की रिंग भी होती है एंड वो एक्सप्लोर होने वाली होती है। इसे रोकने के लिए टमोई की फ्रैगमेंट अपना वाटर मैजिक यूज करती है, लेकिन कोई काम नहीं आता एंड यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड ये सारी चीजें देख के मिसुमी जोर जोर से चिल्लाता है। फिर वो लड़की दिखाई जाती है, जो कि सामान लेके भागने वाली होती है एंड यहाँ पर मिसुमी आ जाता है एंड वो लड़की कहती है कि तुम काजुनोहा हो ना, तुम्हारे फेस को क्या हुआ। एंड मिसुमी कहता है कि ओह मैं मेरा मास्क भूल गया। एंड वो मिसुमी को बात करते देख के कहती है कि तुम डेमी ह्यूमन हो ना। एंड मिसुमी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि आखिर डेमी ह्यूमंस का ह्यूमंस को सर्व करने का क्या मतलब है। एंड उसकी तरफ बढ़ता है एंड वो कहता है ड्रॉप नियर एक्सप्लोड हो गया, फ्रैगमेंट की वॉल एंड ग्ले की इग्लेस की वजह से तुम बच गई। एक्सप्लोजन की वजह से मिस्ट गेट खुल गया। इंसान सच में काफ़ी लकी होते हैं। एंड मिसुमी का डरावना फेस देख के वो लड़की डर जाती है। मिसुमी कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। एंड अब वो लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालती है एंड कहती है कि मैं 96 लेवल की एडवेंचरर हूँ एंड मैं एक मर्चेंट से तो कभी नहीं हार सकती हूँ। एंड मिसुमी पर अटैक करती है, लेकिन मिसुमी को कुछ भी नहीं होता है। मिसुमी एक शॉर्ट स्वॉर्ड निकालता है एंड कहता है कि ये ऑर्क्स का ट्रेडिशनल वेपन है, जिसको तुमने मार डाला। एंड उस लड़की के दोनों हाथ काट देता है। वो लड़की अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन मिसुमी उसके गले में स्वॉर्ड घुसा के उसे मार देता है एंड कहता है कि गुड बाय, ये पहली बार था जब मैंने अपनी मर्जी से किसी को मारा है। एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
एंड मिसुमी कहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी को मारा, या फिर टमोई की फ्रैगमेंट एंड वो ऑर्क मर गए। नहीं, ये कुछ और है। एंड फिर उसे याद आता है कि उसकी दुनिया में किसी के मर जाने पर दुख होता है जब भी कोई मर जाता है। एंड फिर मिसुमी रोने लगता है एंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब मिसुमी कहता है कि दूसरे दिन टमोई के फ्रैगमेंट एंड उस ऑर्क के लिए मेमोरियल सर्विस रखी गई क्योंकि उन दोनों की बॉडी नहीं बची थी। एंड ये इसलिए क्योंकि वो दोनों ही एक्सप्लोर के एकदम ही बीच में थे। अब मिसुमी टमोई एंड मियो को बताता है कि उसने लीच का नाम शिकी रखा है क्योंकि वो मैजिक के बारे में काफी कुछ जानता है। फिर वो टमोई से कहता है कि मैंने उस एडवेंचरर्स की मेमोरीज देखी थी, लेकिन क्रीचर्स की मेमोरी देखना वो तुम्हारी पावर है। एंड टमोई कहती है कि मुझे खुशी हुई ये सुन के कि तुमने एक घटिया एडवेंचरर को मार दिया। फिर मिसुमी कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के एक नॉन ह्यूमन बन चुका हूँ, वो भी एक ड्रैगन स्पाइडर एंड एक एंड्रेंट के कॉम्बिनेशन का। एंड ये सुन के टमोई हंसने लगती है। मिसुमी कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो। फिर लीच कहता है कि सर्वेंट का कोई भी पार्ट मास्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। एंड टमोई कहती है ये बस एक इत्तेफाक था कि तुम मेरी पावर यूज कर पाए, शायद ये चीज तुम्हारे इमोशन एंड मेरे साथ कनेक्शन की वजह से हुई होगी। एंड ये सुन के मियो काफी गुस्सा हो जाती है। एंड टमोई कहती है कि मेरा मतलब कि मास्टर एंड मेरे बीच के ट्रस्ट एंड बॉन्ड की वजह से। एंड लीच कहता है मास्टर अपने सर्वेंट की पावर यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें वक्त लगता है। एंड टमोई कहती है कि ऐसा करने के लिए मास्टर एंड सर्वेंट के बीच एक दूसरे के लिए पूरा भरोसा होना चाहिए। एंड फिर मियो कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। एंड जब मास्टर इंजर्ड होंगे तब मेरी पावर एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि हमने एक दूसरे से अपना ब्लड एक्सचेंज किया है। एंड मिसुमी मियो से कहता है तुम्हारा मतलब कि जो खून मैंने तुम्हें पिलाया था। फिर टमोई कहती है कि मास्टर ने मुझे तब तक मारा था जब तक मैं दर्द से तड़पने नहीं लगी। एंड टमोई से कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैंने तुम्हें ब्रीड से मारा था वो। फिर टमोई कहती है कि सिर्फ शिकी ही ऐसा सर्वेंट है जिसको मास्टर ने ओवर पावर कर दिया था। एंड इनकी बातें सुन के शिकी नीचे बैठ गया होता है। एंड मिसुमी कहता है कि क्या हुआ। आगे मिसुमी एमा से कहता है कि वो इल्यूजरी सिटी का डिवीजन कर देगा वॉल के जरिए, जिससे नॉर्मल लोगों को एडवेंचरर से कोई परेशानी ना हो। एंड वो चाहता है कि ऑर्क्स सिटी में रहकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे एडवेंचरर बन के। एंड वो ये भी चाहता है कि ऐसा फिर से कभी भी ना हो। फिर वो लिजर्डमैन से कहता है कि वो पेट्रोलिंग करता ही रहे। फिर वो अकीना से मिलता है एंड हाकुटो के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाकुटो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एंड इनको फिर से बचाने के लिए मिसुमी को थैंक्स करती है। उसके बाद मिसुमी ड्वार्फ के पास जाता है एंड उनसे कहता है कि वो फायर एग्जीक्यूशन गियर बनाए एंड इलेक्ट्रिसिटी को एब्सॉर्ब कर पाए वैसी वॉल्स भी बनाए। उनके हथियार एडवेंचरर्स के लिए काफी कीमती है, सो उन्हें मैनेज करे जो कि उन्हें सीख में पहुंचाने हैं। शाम को मिसुमी को वो ऑर्क मिलता है जो कि मरे हुए ऑर्क के साथ रहा करता था। मिसुमी उससे कहता है कि मैंने उस ऑर्क के पेरेंट्स से माफी मांग ली है। वो ऑर्क कहता है कि आपने हमारे विलेज को बचाया है एंड हम डेमी प्लान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एंड मिसुमी कहता है कि उस ऑर्क के पेरेंट्स ने भी यही कहा था एंड उस ऑर्क से माफी मांगता है। फिर वो ऑर्क कहता है कि आप हमसे थैंक्स कहिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड मिसुमी उसे थैंक्स करता है। अब रात को मिसुमी को चुप देख के शिकी कहता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। एंड अब मिसुमी कहता है कि मैंने सोच लिया है डेमी प्लान के फ्यूचर के बारे में। अगले दिन मिसुमी पैट्रिक से जाके मिलता है एंड पैट्रिक उससे कहता है कि टाउन ऑफ रोस्टेड एकेडमी वही न्यूट्रल सिटी है जिसके बारे में उसने मिसुमी से कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ पर एजुकेशन एसोसिएशन भी है। एंड मिसुमी को मैप में वो दिखाने लगता है एंड कहता है कि तुम कब जाने वाले हो। एंड मिसुमी कहता है मैं अपनी शॉप किसी असिस्टेंट को संभालने को दे दूंगा तो मैं जल्दी जा सकता हूँ। फिर पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा। फिर मिसुमी पैट्रिक से कहता है कि मैंने तुमसे कुछ झूठ बोला है अपने मास्क के बारे में। एंड अपना मास्क निकाल देता है जिसे
पैट्रिक एंड बटलर मिसुमी का चेहरा देख के हंसने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं। फिर पैट्रिक कहता है कि मेरा प्यार मेरी वाइफ एंड मेरी डॉटर के लिए कम नहीं हुआ था, जबकि उनकी अपीयरेंस बदल गई थी एंड मैं अभी भी तुम पर उतना ही भरोसा करता हूँ। एंड ये चीज मिसुमी को काफी अच्छी लगती है। आगे डेमी प्लान में टमोई कहती है तुम इतना इम्पोर्टेंट काम शिकी को कैसे दे सकते हो, एंड इस पे मियो भी काफी जेलस होती है। मिसुमी कहता है कि इस काम के लिए शिकी एकदम परफेक्ट है, वो पहले एक ह्यूमन रिसर्चर था। मैं जानना चाहता हूँ ह्यूमंस, गॉडेस, ग्रांट, मैजिक एंड अपने पेरेंट्स के बारे में भी। शायद मैं एकेडमी में जाने के बाद थोड़ा और जान पाऊँ। एंड फिर टमोई एंड मियो से कहता है कि ये चीज़ तुम दोनों के लिए, और टमोई एंड मियो को गिफ्ट देता है जो कि उसकी मेमोरीज होती है। टमोई के लिए स्वॉर्डशिप से रिलेटेड एंड मियो के लिए फायर आर्म से रिलेटेड। फिर टमोई कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ लोगों पर नजर रखूंगी जो कि यहाँ पर डेमी प्लान में रह सके। एंड मिसुमी कहता है कि तुम्हारा मतलब कि, एंड टमोई कहती है कि फॉरेस्ट ऑर्क्स। फिर मिसुमी मियो से कहता है कि तुम काफी अच्छी पोस्टर गर्ल बनोगी, जो सुन के मियो को काफी खुश होती है। आगे मिसुमी एकेडमी जाने वाला होता है एंड वो सारे लोगों को गुड बाय करता है एंड अब वो जाने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर हमें गॉडेस दिखाई जाती है जो कि कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एंड मिसुमी किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बटलर कहता है कि दो नेशन के हीरोज एक साथ आने वाले हैं। एंड पैट्रिक कहता है कि फाइनली वॉर स्टार्ट होने वाली है। टमोई शिकी से कहती है कि क्या हुआ, मास्टर कहाँ गए। एंड शिकी कहता है कि मास्टर अचानक से गायब हो गए। एंड उस जगह पर मिसुमी पे कोई अटैक करता है एंड मिसुमी दूर जाके गिरता है। तब वहाँ पर कोई लड़का कहता है कि तुम उसे नहीं मार पाई सोफिया। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हारा मीनिंग है कि तुम्हारी स्वॉर्ड ही कमजोर थी ना मित्सुरुगी। अब मिसुमी वहाँ पर खड़ा होता है एंड अपना हाथ देखता है जहाँ पर उसकी उंगलियां कट गई होती है। फिर मिसुमी कहता है कि वो वुमन तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। एंड फिर ये लड़की मिसुमी की तरफ अजीब से स्माइल कर रही होती है। एंड ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।